गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है कि आज बाबा बोले, बच्चे ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो चलिए, अब मैं आत्मा चलती हूँ वतन में। फील करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत पावरफुल आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ और बाहर निकल के मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। उड़ते उड़ते मैं आत्मा आ गई वतन में। बाबा मेरे सामने हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बाबा बोले, बच्चे सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसीलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। जी बाबा, थैंक यू बाबा। देखिए, आज प्यारे मीठे बाबा ने हमें कितनी सुंदर बात बोली है कि आज हमें फिर से अपने मन में पक्का करना है कि हमें सबकी विशेषताएं देखनी है, क्योंकि इस समय इतनी नेगेटिविटी है कि समस्या इतनी हावी हो जाती हैं, सिचुएशंस इतनी आ जाती हैं कि हम किसी की विशेषता चाहते हुए भी नहीं देख पाते हैं। हम सभी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो बाबा ने इसके लिए मुझे एक विधि बताई कि बच्चे, जितना आप अशरीरीपन का अभ्यास करोगे, जितना आप अष्ट शक्तियों का अभ्यास करोगे, जितनी अष्ट शक्तियां बाबा से लोगे, सातों शक्तियों से भरपूर रहोगे, तभी हम इस माया से जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि समस्याएं बहुत विकराल आ रही हैं। क्या होता है कि जब हमारे सराउंडिंग्स में वो वाइब्रेशंस होती हैं, जब एक प्रेशर हम ब्राह्मण आत्माओं पे आता है, तो वो हमें बहुत डाउन ले जाता है। हमने ऐसा फील किया होगा, आपने भी करा होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सभी के गुण देखो। जी बाबा। तो आज से हम ये संकल्प पक्का करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं कि हम सभी के गुण देखेंगे। जैसे घर में रहने वाली विशेष आत्माएं हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही जाता है। तो आज बाबा ने फिर से एक समझानी दी है, फिर से बाबा ने हमें याद दिलाया है कि बच्चे, सभी के गुण देखो। तो आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हम सभी के गुण देखेंगे। आज हम सारा दिन ये फाइंड करेंगे कि हमारे साथ जो आत्माएं रहती हैं, या हमारे से जिनके भी कर्मों के हिसाब किताब है, जिनसे भी हमें लगता है कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो आज हम उनके अंदर एक पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे। और बाबा ने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि जो वरदान होते हैं, वरदान की जो शक्ति होती है, वो परिस्थिति रूपी
आग को भी पानी बना देती है। ये बहुत अच्छा अनुभव है वरदान सेवा का, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ भी ना हो, अगर मैं वरदान सेवा कर लेती हूँ तो मेरी जो स्थिति है वो बहुत पीक पे हो जाती है। और कभी कभी जैसे नहीं होती है सेवा तो मेरी स्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो जो वरदान की जो शक्ति है, जो परमात्मा हमें रोज वरदान देते हैं अमृत बेला, ये बहुत पावरफुल है। और एक परमात्मा शिव के अलावा हमें इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अब बचा सके। ये तो पहले भी क्लास में बताया ना। तो चलिए अब मैं अपने पिता से सबसे पहले समेटने की शक्ति लेती हूँ, क्योंकि मैं समेटती जा रही हूँ पुरानी दुनिया से। जितना हम समेट लेंगे उतना क्या है कि बातें लगेंगी नहीं, परिस्थितियां, औरों की वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस हम तक बिल्कुल नहीं आएंगे। ये मैं आपसे 8 शक्तियों को लेने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सभी आत्माएं बहुत दर्द में है। जितना हम इन शक्तियों का भोजन लेंगे उतना ज्यादा हम अब सेफ रहेंगे। मैं आत्मा बाबा से 8 शक्तियां लेती हूँ, समेटने की, समाने की, सहन करने की, सहयोग देने की, सामना करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, परखने की निर्णय शक्ति। बाबा से भरपूर करके वतन में बाबा के सामने बैठ के फिर मैं आत्मा की शक्तियां भर के फिर से इस देह में आती हूँ और आकर चारों तरफ शक्तियां फैलाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।